अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था कि जीसीडी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीआईडी। पीआईडी क्या होती है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होती है? जिसमें एक तो हो गई डोमेन के बारे में बात की है, तो आर पक्की बात है हमारे पास किसके बराबर होगा? आर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन के बराबर होगा, नंबर 1। और दूसरी बात, ये इंटीग्रल डोमेन जो होगी हमारे पास, ये वाली इंटीग्रल डोमेन जो होगी, ये हमारे पास क्या होगी? पीआईडी तब बनेगी जब इसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा। और प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है कि हर आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होना शुरू हो जाए, तो ऐसे आइडियल को हम प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में z हमारे पास क्या है? इट इज़ इंटीग्रल डोमेन, ये हमें पता है। और अगर मैं कहता हूँ ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा बल्कि 3 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, 1, 2 और 3 से जनरेट हो रहा है, तो 1 का जनरेटर से जो आइडियल बन रहा है ये बन रहा है, 2 के जनरेटर से जो आइडियल बन रहा है ये वाला आइडियल बन रहा है, और 3 के जनरेटर से जो आइडियल बन रहा है ये वाला आइडियल बन रहा है। और हमें फार्मूला पता है कि इन आइडियल को अगर हम एक आइडियल की शक्ल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आइडियल 1 प्लस आइडियल 2 प्लस आइडियल 3। लेकिन हम जानते हैं कि ये 3 आइडियल्स का सम जो है वो आने वाला आइडियल हमेशा क्या बनता है? वो जीसीडी बनता है। मतलब है जीसीडी का जो आंसर आएगा वो ही आइडियल आई बनेगा। तो इसका जीसीडी फाइंड किया, 1, 2, 3 का जीसीडी किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। तो 1 से कौन सा आइडियल जनरेट हो रहा है? z। सो ये जो हमारा आई आइडियल है ये असल में किसके बराबर है? ये बराबर है आई के। तो क्योंकि ये 1 के बराबर आ गया, मैंने सपोज़ किया था ये 3 एलिमेंट से जनरेट होता है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इन 3 एलिमेंट को अगर सम किया जाए तो हमारे पास तो आंसर z खुद आ रहा है, मतलब इस 1 से जनरेट हो रहा है। अगर ये 1 से जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब है ये जो हमें नज़र आ रहा है कि इट इज़ नॉट प्रिंसिपल आइडियल, ये नज़र आ रहा है कि ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि इनका असल में जो आइडियल करने से जो इनको जनरेट करने से जो आइडियल बनता है वो असल में 1 को जनरेट करने से बनता है। देयरफॉर 1 जनरेट हो रहा है तो देयरफॉर इट इज़ प्रिंसिपल आइडियल। मतलब ये आइडियल बनने वाला आइडियल क्या है? ये प्रिंसिपल आइडियल है। और इससे ये बात भी पता चली कि z का हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है। देयरफॉर z इज़ PID। तो नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं कि एक फील्ड है और फील्ड का हमें पता है कि फील्ड के अंदर 2 ही आइडियल होते हैं, एक 0 से जनरेट और होते हैं, एक 1 से जनरेट और होते हैं। और ये दोनों आइडियल हमारे पास किसके बराबर हैं? ये प्रिंसिपल आइडियल हैं, क्योंकि ये भी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ये भी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। लिहाजा फील्ड भी क्या होती है? प्रिंसिपल PID होती है। और अगर z के बारे में बात करें कि z भी इंटीग्रल डोमेन होती है और z भी PID की कंडीशंस को फॉलो करती है। और R ऑफ x ये हमारे पास जो सेट है ये PID नहीं होता। ओके, क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका ये एक आइडियल 2 और x ये एक आइडियल है, ये जनरेट हो रहा है, लेकिन ये जनरेट होने के बाद सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने वाला आंसर नहीं दे रहा होता। तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला आइडियल हमारे पास क्या है? सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहा। इसी तरह अगर फील्ड है तो 1 वेरिएबल की फील्ड जो होगी वो आइडियल होगी। मतलब है के ब्रैकेट x की यहाँ से जो हमारे पास के ब्रैकेट x बनेगा वो हमारे पास क्या होगी? फील्ड वो PID होगी। लेकिन अगर ये 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, 2 पॉलिनॉमियल से जनरेट होता है, 2 डिग्री पॉलिनॉमियल है,
तो ये फिर हमारे पास PID नहीं होगी, क्योंकि 2 डिग्री जब 2 डिग्री से जनरेट होना शुरू हो जाएगा, फील्ड जब 2 डिग्री से जनरेट होना शुरू हो जाएगी तो फिर हमारे पास थोड़े से मसाइल बनते हैं, तो इस वजह से ये फील्ड नहीं बनाएगा। ओके, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ PID। और PID की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? PID की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि अगर R हमारे पास PID है तो पक्की बात है 2 एलिमेंट का GCD जो होगा एग्जिस्ट करेगा। PID होगी तो हमेशा 2 नंबर का GCD एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो सपोज़ वो D के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर R PID है तो फिर इर्रेड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम होता है, ठीक है। और अगर R PID है तो R नाइदेरियन रिंग भी होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर नाइदेरियन रिंग है तो ज़रूरी नहीं है ये PID हो, इसका कन्वर्स भी ट्रू नहीं है। इसका ये मतलब नहीं अगर प्राइम होगा तो वो इरेड्यूसिबल होगा। ये सिर्फ सेट Z के लिए ये एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल भी दे के सिखाया था कि Z के अलावा कोई और सेट हो जो इंटीग्रल डोमेन भी हो, जिस तरह मैंने Z√-5 की एग्ज़ाम्पल दी थी कि कोई और एलिमेंट भी हो, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी उसके लिए नहीं होल्ड करती, ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ Z के लिए होल्ड करती है। ओके, तो इसकी चौथी प्रॉपर्टी ये है कि R अगर PID है और P एक प्राइम आइडियल है तो फिर P मैक्सिमल होगा, लेकिन इसका कन्वर्स भी ट्रू नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास P एक प्राइम आइडियल हो और ये R PID ना हो, लेकिन P प्राइम आइडियल हो तो ज़रूरी नहीं है कि P मैक्सिमल हो। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं थ्योरम को। तो सबसे पहले हमने देखा कि R हमारे पास गिवन है, थ्योरम नंबर 1 में ये गिवन है, R हमारे पास PID के इक्वल है, और हमने ये बताना है कि अगर 2 नंबर ABC हैं तो AB का GCD एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारे पास PID है और I जनरेट कर रहा है 2 नंबर से, एक A से जनरेट कर रहा है और एक B से जनरेट कर रहा है, लेकिन R तो PID है। PID का मतलब है कि एवरी आइडियल इन R इज़ प्रिंसिपल आइडियल। मतलब क्या है कि हर आइडियल सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट होगा। ये जो आइडियल मैंने लिया है 2 नंबरों से जनरेट हो रहा है, असल में ये जब आप इनको सम करेंगे तो ये एक ही नंबर से जनरेट होकर मिलेगा, और वो नंबर होगा D। फ़र्ज़ करें D वो नंबर आ गया जिससे वो जनरेट हो रहा है, तो IAB से भी जनरेट हो रहा है, ID से भी जनरेट हो रहा है। तो असल बात क्या है कि D बराबर है जनरेटर D बराबर है जनरेटर AB के। तो अब हम क्लेम करते हैं कि ये जो असल में D आंसर आ रहा है ये इसका GCD है। तो GCD के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये है कि GCD में D डिवाइड करता है A को और D डिवाइड करता है B को। प्रॉपर्टी क्या है? D डिवाइड करता है A को, D डिवाइड करता है B को, और हमारे पास एक और नंबर है जो E, फ़र्ज़ करें E एक नंबर है, वो डिवाइड करता है A को और E डिवाइड करता है B को, तो फिर E को डिवाइड करना चाहिए D को। अगर वो D को डिवाइड कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि D हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो मैंने देखा क्योंकि ये मैंने क्लेम किया है कि ये GCD है, तो स्टार्ट करते हैं GCD के लिए। पहली प्रॉपर्टी ये क्या होती है GCD की प्रॉपर्टीज़ में, ये है कि D पक्की बात है डिवाइड करेगा A को, सो D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B। तो अब हम देखते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर से E ऑफ AB where C is divisor of AB, so E also divides A and E also divides B। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि E also divides B।
तो चेक कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है ए बी हमारे पास जो जनरेटर है वो सबसेट है सी के जनरेटर का। तो जिस तरह ये मैंने देखा, ये मेरे पास अगर एक ऐसा सेट लिखा जाए दो जनरेटर से मिलके बन रहा हो, तो ये 6 है और ये 12 है। तो इसका GCD अगर हम देखें तो हमारे पास 3 के इक्वल आता है। तो ये जो GCD इसके 3 के इक्वल आता है, तो अगर आप इसको गौर से देखें तो 6 इसके स्टार्ट में कंटेन कर रहा है और 6 इसमें भी कंटेन कर रहा है। 12 इसके स्टार्ट में कंटेन कर रहा है और 12 इसमें भी कंटेन कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक नंबर लेते हैं इन दोनों के सम से, तो बाकी बात है वो नंबर इधर भी मौजूद होगा। तो इसलिए अगर मैं कहता हूँ कि इस बात से मैं ये बात कह सकता हूँ कि ए बी जो है वो सबसेट है असल में किसका, ई का सबसेट है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, लेकिन ए बी तो खुद किसके बराबर है, डी के। दिस इम्प्लाइज दैट डी इज सबसेट ऑफ ई। अगर डी सबसेट ऑफ ई के है तो दिस इम्प्लाइज दैट डी बिलोंग्स ई। अगर डी ई में बिलोंग करता है तो पक्की बात है ई डिवाइड करेगा किसको, डी को डिवाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने सामने एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है। इस एग्ज़ाम्पल में देखें, ये मेरे पास ई एक सेट आ रहा है। तो डी एक नंबर है, फ़र्ज़ करें डी एक नंबर है 3, ये 3 मैंने डी ले लिया। डी मेरे पास एक नंबर है, तो अगर मैं इस नंबर को ले लेता हूँ तो 3 डिवाइड 6, अगर 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, ये मेरे पास ई मैंने लिया 3 डिवाइड, और इसको मैंने लिया बी लिया। ई और बी अगर एक दूसरे को, इन दोनों को देखें, ये ई है और ये बी है। मैंने ई को 3 के बराबर लिया, डी को मैंने 6 के बराबर लिया। तो क्योंकि ये छोटे नंबर से जनरेट हो रहा है ये सेट बड़ा होगा, ये बड़े नंबर से जनरेट हो रहा है ये सेट छोटा होगा। अब 6 इज़ सबसेट ऑफ 3, मतलब है दिस आइडियल इज़ सबसेट ऑफ दिस आइडियल। तो ज़ाहिर है इस आइडियल में नंबर ज़्यादा होंगे और इस आइडियल में नंबर कम होंगे। तो अगर एक नंबर मैं ले लेता हूँ, सपोज़ 6 बिलोंग्स इन 3Z। अगर मैं लेता हूँ 6 बिलोंग इन 3Z, तो पक्की बात है 6 आल्सो बिलोंग इन 6Z। लेकिन एक नंबर में लेता हूँ 3 बिलोंग्स in 3Z but 3 does not belong in 6Z। तो इससे ये भी बात पता चलती है कि 6Z is subset of 3Z। अगर 6Z 3Z का सबसेट है तो इससे ये भी बात पता चलती है कि 3 डिवाइड्स करेगा 6 को, because 6 divided by 3 is equal to 2। so this implies that E divides D। तो इससे हमें ये बात पता चली, अगर 6 डिवाइड करे इफ़ 6 अगर डिवाइज़र अगर 6 जो हो वो सब सेट हो 3 का, तो पक्की बात है 3 डिवाइड 6 करेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिवाइज़र डी जनरेट कर रहा है वो सब सेट है ई का, तो पक्की बात है ई क्या होगा, ई डिवाइड्स करेगा डी को। सो ई डिवाइड कर रहे हैं डी को। यही तो हमारी GCD की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास डी डिवाइड कर रहा हो ए को, डी डिवाइड कर रहा हो बी को, और वहाँ पे एक ऐसा नंबर भी हो ई जो डिवाइड कर रहा हो ई को, ए को, और वो जो डिवाइड कर रहा हो बी को, तो फिर वही नंबर ई डी को भी अगर डिवाइड करने के काबिल हो जाए तो वो GCD होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया GCD। इसका मतलब है PID में जो 2 नंबर होते हैं उनका हमेशा GCD एग्जिस्ट करता है। लेट आर बी अ PID इरेड्यूसिबल नंबर इज़ प्राइम। तो सबसे पहले देख लेते हैं इरेड्यूसिबल नंबर क्या होते हैं। ए इरेड्यूसिबल है, आर इंटीग्रल डोमेन है और ए इरेड्यूसिबल है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए हमारे पास क्या है, यूनिट नहीं होना चाहिए, और ए के पास कोई प्रॉपर डिवाइज़र भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है इरेड्यूसिबल है। अगर हमने प्राइम करना है तो प्राइम की डेफिनेशन भी होनी चाहिए। तो ए अगर हमारे पास प्राइम है तो ए यूनिट नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, अगर ए डिवाइड
करे बी सी को तो फिर या तो ए डिवाइड करेगा बी को या ए डिवाइड करेगा सी को। दिस सेकंड प्रॉपर्टी स्टैंड फॉर ऑल बी सी, नॉट जस्ट फॉर वन बी सी। ओके, अगर हर पेयर को जिस पेयर को भी ए डिवाइड करेगा उसमें से ए कम से कम एक को डिवाइड करेगा तो तब ये हमारे पास नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर, सेकंड के ऊपर। लेट आर इज़ पी आई डी एंड आर इज़ ए बिलोंग्स इन आर इज़ इररिड्यूसिबल, वी हैव टू शो दैट ए इज़ अ प्राइम नंबर। जैसा कि हमें पता है कि ए हमारे पास क्या है, इररिड्यूसिबल है, तो इररिड्यूसिबल है तो पक्की बात है ए इज़ नॉट यूनिट। तो प्राइम नंबर की पहली डेफिनेशन ये हमारी प्रूव हो गई कि ए कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। तो ये इररिड्यूसिबल नंबर ने बताया कि इररिड्यूसिबल नंबर में भी ए यूनिट नहीं होता, तो अगर इररिड्यूसिबल नंबर में ए यूनिट नहीं है तो पक्की बात है ये प्राइम में भी ए यूनिट नहीं है। ये पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी के लिए हमने ये चेक करना है कि अगर हमारे पास ए डिवाइड करे बी सी को तो फिर या तो ए डिवाइड करेगा बी को या ए डिवाइड करेगा सी को। तो मैं सपोज़ करता हूँ ए डिवाइड करता है बी सी को। अगर ए डिवाइड करता है बी सी को तो पक्की बात है या तो ये ए डिवाइड करेगा बी को या तो ए डिवाइड करेगा सी को। मैं सपोज़ करता हूँ कि ए डिवाइड नहीं करता बी को। पहले ये चेक कर लेते हैं, नहीं करता डिवाइड बी को। अगर ए डिवाइड नहीं करता बी को, फॉर एग्जांपल 3 डज नॉट डिवाइड 7, सो दिस इम्प्लाइज दैट जी सी डी ऑफ 3 एंड 7। अगर सपोज 3 does not divide 8, then GCD of 3 and 8 is 1. Similarly, B does not divides 8 does not divides B. This implies that GCD of A and B is equal to a number, that number is D. और यहाँ से पता भी चल रहा है अगर डिवाइड नहीं करेगा तो D 1 के बराबर आएगा, लेकिन हम अभी इसको चेक करेंगे कि डी 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए डिवाइड्स डी बिकॉज इट इज़ जी सी डी। तो जी सी डी की प्रॉपर्टी क्या है, ए डी डिवाइड्स करेगा ए को और डी डिवाइड्स करेगा बी को। ये हमारे पास जी सी डी की प्रॉपर्टी होती है। तो ये जी सी डी अगर दो नंबरों का है तो पक्की बात है वो ए को डी जो आंसर आएगा वो एक पहले को भी डिवाइड करेगा, वो आंसर दूसरे को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, ये या डी इसको भी डिवाइड कर रहा है और डी इसको भी डिवाइड कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट ईदर डी इज़ यूनिट आर ए डिवाइड्स डी। दो बातें यहाँ से आ सकती हैं। नंबर 1, ये पहली बात है, देखें अगर ये जी सी डी है तो जी सी डी है तो पक्की बात है या तो ये जी सी डी 1 होगा, तो या तो जी सी डी 1 होगा। और दूसरी बात ये बताई जा रही है अगर जी सी डी 1 नहीं है तो पक्की बात है वो जी सी डी एक नंबर होगा, ऐसा नंबर होगा कि जो क्या करेगा, ये डी है, डी डिवाइड करेगा किसको, ए को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो डी यूनिट होगा या ए डिवाइड्स डी करेगा, या क्या करेगा, ए डिवाइड्स डी करेगा। तो अगर ए डिवाइड्स, मैं सबसे पहले कंसिडर कर लेता हूँ कि ये 1 के बराबर है। अगर ये 1 के बराबर है पक्की बात है ये आर के बराबर आ जाएगा। अगर ये आर के बराबर आ गया है तो लेकिन डी तो ए बी इसका जनरेटर ये 1 के बराबर आएगा। अब हमें ये डेफिनीशन पता है कि अगर हमारे पास जी सी डी 1 के बराबर हो या रिलेटिवली प्राइम हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे दो नंबर x और y एग्जिस्ट करते हैं सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये दोनों रिलेटिवली प्राइम हैं, इसका मतलब है x और y यहाँ पे एग्जिस्ट करता है सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये a, अब मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन से c को मल्टीप्लाई किया। जैसे c को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए सी एंड बी सी। ये बता रहे हैं ए डिवाइड सी और ये बता रहा है बी डिवाइड बाई सी। तो इस बात से हमें ये बात पता चली, दिस इम्प्लाइज दैट
ए डिवाइड्स सी, अगर ए डिवाइड कर रहा है सी को, मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि ए डिवाइड नहीं कर रहा बी को, तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर ए डिवाइड कर रहा नहीं कर रहा बी को, तो ए को तो सी को फिर डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे आखिर में हमें पता चला कि ए डिवाइड कर रहा है सी को। तो इससे क्या बात पता चली, ए डिवाइड कर रहा है सी को, तो ये हमारे पास प्राइम की डेफिनीशन है। प्राइम की क्या डेफिनीशन है, प्राइम की ये डेफिनीशन है हमारे पास, ये प्राइम की डेफिनीशन है कि अगर ए यूनिट ना हो और ए डिवाइड करे बी सी को, या तो ए बी को डिवाइड करेगा या तो ए सी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ए ने सी को डिवाइड कर लिया, इसका मतलब है ए हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। गिवन आर इज़ PID वी हैव टू शो दैट आर इज़ नाइजेरियन रिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं आर PID है, PID का मतलब है एवरी आइडियल इज़ प्रिंसिपल आइडियल। अगर हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है तो इसका मतलब होगा एवरी आइडियल इज़ फाइनाइटली जनरेटेड। अगर हर आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड है, ये तो नाइजेरियन रिंग की डेफिनीशन है, सो आर इज़ नाइजेरियन। और चौथा हमारे पास आ गया P अगर हमारे पास प्राइम आइडियल है, तो फिर हमने ये साबित करना है कि P मैक्सिमल होगा अगर R क्या है, PID है। तो लेट कर लेते हैं, I एक हमारे पास आइडियल है और ये ऐसा आइडियल है जो P और R के दरमियान आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल की डेफिनीशन है कि वहाँ पे एक ऐसा आइडियल हो जो I और R के दरमियान आ रहा हो, तो या तो वो I के बराबर होगा या तो वो वाला आइडियल R के बराबर होगा, तब I मैक्सिमल आइडियल होगा। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ, मैंने कहना है P को मैक्सिमल आइडियल बनाना है, तो देयर इज़ एन आइडियल, बट मुझे पता है कि R PID है, तो R का हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा। तो प्रिंसिपल आइडियल होगा मतलब है वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट और होगा। सो I इज़ जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट B से। और क्योंकि हमने प्रूव करना है कि P मैक्सिमल है, तो हम इसको लेते हैं P इज़ सबसेट ऑफ I इज़ सबसेट ऑफ R। कहने का क्या मतलब है कि P अगर 2 से जनरेट, P अगर 3 से जनरेट हो रहा है, P अगर 3 से जनरेट हो रहा है तो I उससे कम नंबर से जनरेट होगा। P अगर 7 से जनरेट हो रहा है तो पक्की बात है P या 6 से या 5 से 4 से 3 से 2 से या 1 से जनरेट होगा। तो अब हमें ये प्रूव करना है या P I के बराबर है या I R के बराबर है, क्योंकि तभी P मैक्सिमल हो सकता है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि A क्या कर रहा है, क्योंकि P हमारे पास एक प्राइम आइडियल है और ये प्राइम नंबर से जनरेट हो रहा है। फ़र्ज़ किया ये A से जनरेट हो रहा है, तो अगर ये A से जनरेट हो रहा है तो पक्की बात है, ये देखें ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है, ये जनरेट हो रहा है और यहाँ पे एक 4 जनरेट किया और एक 1 से जनरेट किया। तो मैंने अगर 2 से जनरेट किया तो ये A हो गया। अब ये 4 से जनरेट हो रहा है तो ये B नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो हमने अगर 2 को मैक्सिमल करना है तो 2 के यहाँ पे कोई एक आइडियल होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 के पास आइडियल क्या हो सकता है, 1। 2 का आइडियल 1 भी है, 2 का आइडियल 4 भी है, लेकिन मैक्सिमल बनाने के लिए 2 और R के दरमियान कोई और आइडियल ना हो, तो इसलिए फ़र्ज़ किया गया यहाँ पे हमारे पास ये आइडियल है और ये इसका एक आइडियल P से जनरेट हो रहा है। ये दोनों सबसेट हैं किसके, R के। अब जैसा कि हमें पता है कि A अगर जनरेटर ऑफ A सबसेट ऑफ जनरेटर ऑफ B हो, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझाई थी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी यहाँ पे कि अगर D जनरेटर हो E का, तो यहाँ पे मैंने D और E लेके आपको बताया था D 6 के बराबर है, E 3 के बराबर, तो पक्की बात है E डिवाइड्स D। तो अगर D जनरेटर सबसेट है E जनरेटर का, तो पक्की बात है E मस्ट डिवाइड्स D,
क्योंकि ये जो नंबर होता है छोटा नंबर होता है जो जनरेट कर रहा होता है, तो ये बड़ा नंबर जनरेट कर रहा होता है, तो छोटा नंबर डिवाइड करता है हमेशा बड़े नंबर को। तो इस बात से ये बात साबित हो गई कि अगर ए जनरेटर ए सबसेट है बी का, तो पक्की बात है बी क्या करेगा, डिवाइड करेगा ए को। तो इसलिए लिखा हुआ है बी डिवाइड्स ए। ओके, तो अगर हम डिवाइड्स को डिवाइड की शक्ल में लिखें तो ये लिखा जाएगा ए डिवाइड बाई बी इज़ इक्वल टू सी, और बी को अगर इस तरफ मल्टीप्लाई किया जाए तो ए इज़ इक्वल टू बी सी। लेकिन हमारे पास ए किसको बिलोंग कर रहा है, पी को। ए किसको बिलोंग, अब प्राइम आइडियल की तरफ चलते हैं। प्राइम आइडियल क्या होता है कि ऐसे दो नंबर लें जिनका ज़रब आइडियल में हो, उनमें से या पहला या दूसरा नंबर आइडियल को बिलोंग कर जाए, तो ऐसे आइडियल को हम प्राइम आइडियल कहते हैं। अब हमने एक ऐसा आइडियल लिया जो प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट किसको बिलोंग कर रहा है, आइडियल को बिलोंग कर रहा है। अब हमने ये साबित करना है या तो बी आइडियल को बिलोंग करेगा या सी आइडियल को बिलोंग करेगा, तब प्राइम होगा। तो मैं सपोज़ करता हूँ कि बी बिलोंग करता है पी को। अगर बी बिलोंग करता है पी को, तो इस बात से ये बात पता चलेगी कि जनरेटर बी इज़ सबसेट ऑफ जनरेटर ए। तो अब जनरेटर बी, इफ़ जनरेटर बी इज़ सबसेट ऑफ जनरेटर ए, तो जनरेटर ए एक छोटा नंबर होगा, जनरेटर बी एक बड़ा नंबर होगा। तो पक्की बात है ए डिवाइड करेगा बी को, सो इसलिए लिखा हुआ है ए डिवाइड्स बी। अगर ए और बी देखें, यहाँ लिखा हुआ है ए डिवाइड्स कर रहा है बी को यहाँ, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बी डिवाइड्स कर रहा है ए को। तो असल में कहने की बात क्या है, ए और बी आपस में इक्वल हैं, तब ए डिवाइड्स कर रहा है बी को और बी डिवाइड्स कर रहा है ए को। तो इससे ये बात साबित हुई कि जनरेटर ए और जनरेटर बी आपस में बराबर हैं। जनरेटर ए तो हमारे पास पी के बराबर है और जनरेटर बी हमारे पास आई के बराबर है। तो पी इज़ इक्वल टू आई, ये हमारी कंडीशन होल्ड कर रही है मैक्सिमल आइडियल की। अब मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें ये जो बी है पी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो पक्की बात है सी को पी में बिलोंग करना चाहिए फिर। तो मैंने कहा कि ये बी नहीं बिलोंग कर रहा पी को, तो पक्की बात है सी बिलोंग कर रहा है पी को। अब अगर सी बिलोंग कर रहा है पी को, तो मैं ये लिख सकता हूँ जनरेटर ऑफ सी सबसेट ऑफ जनरेटर ऑफ पी। जनरेटर ऑफ पी क्या है, ए है, तो इसका मतलब होगा जनरेटर ऑफ सी इज सबसेट ऑफ जनरेटर ऑफ ए। ओके, तो अगर ये सबसेट है तो हमें बात है यहाँ पे जो जनरेटर होता है छोटा एलिमेंट होता है, यहाँ पे जो जनरेटर होता है उसका एलिमेंट बड़ा होता है। तो ये छोटा एलिमेंट हमेशा बड़े एलिमेंट को डिवाइड करता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट ए डिवाइड्स सी। ओके, तो अगर हम इसको डिवाइड की शक्ल में लिखें तो सी डिवाइड बाई ए इज़ इक्वल टू एक्स। ओके, अगर ए को उस तरफ लेके जाएं तो c इज़ इक्वल टू ए एक्स, लेकिन हमने पहले से प्रूव किया हुआ है, बताया हुआ है, यहाँ पे पहले से बताया हुआ है a असल में दो नंबरों का एक ज़रब है। तो a दो नंबरों का ज़रब है, तो c की वैल्यू जो यहाँ से आई इधर पुट की, उसके पुट करने के बाद उसको उस तरफ लेके गए, a को कॉमन किया, a 0 के बराबर नहीं है और r इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन कहती है या ए 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, ए तो 0 नहीं है, तो पक्की बात है ये वाला नंबर 0 के बराबर है। तो ये बराबर हो जाएगा बी एक्स इज़ इक्वल टू 1। ये तो यूनिट एलिमेंट की डेफिनीशन है। दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ यूनिट एलिमेंट, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ जनरेटेड बाय 1। तो जो जो भी चीज़ 1 से जनरेट होती है वो असल में कहाँ पे बिलोंग कर रही होती है, वो r के इक्वल होती है। देयरफॉर जनरेटर 1 इज़ इक्वल टू r। दिस इम्प्लाइज दैट i इज़ इक्वल टू r। तो दोनों बातों से साबित हो गया कि या तो i भी बराबर हो सकता है p के, या तो i बराबर हो सकता है r के। मतलब i दरमियान में यहाँ मैंने जो सपोज़ किया है कि ये वाला i इन दोनों के दरमियान है, तो ये असल में दरमियान में नहीं है, या तो ये p के बराबर है या तो ये r के बराबर है। तो यही बात हमें बताती है कि i इज़ मैक्सिमल आइडियल, देयरफॉर p इज़ मैक्सिमल आइडियल। इसका ज़रा कन्वर्स देख लेते हैं।
इसके कन्वर्स में हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास इसके कन्वर्स में देख रहे हैं, अगर हमारे पास RPID नहीं है, इस स्टेटमेंट को ज़रा फिर पढ़ लेते हैं। अगर R हमारे पास PID नहीं है तो पक्की बात है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइम नंबर होगा, जो प्राइम आइडियल होगा वही मैक्सिमल आइडियल होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो देख लेते हैं, अगर ये PID हुआ तो पक्की बात है प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल होगा, लेकिन अगर ये PID नहीं हुआ तो प्राइम आइडियल ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमल आइडियल हो। तो Z हमारे पास PID नहीं है क्योंकि ये 2 और X से जनरेट कर रही है, और ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट से नहीं जनरेट हो रहा बल्कि 2 नंबरों से जनरेट हो रहा है। तो अब ये जो दो हमारे पास ऑलरेडी 2 एक प्राइम नंबर है जो जनरेट कर रहा है कि एक आइडियल बना रहा है और जनरेट कर रहा है उस आइडियल को 2 से, और ये प्राइम आइडियल है। ओके, लेकिन 2 जो है सब सेट है 2x का, क्योंकि ये छोटा सेट है, ये नंबर छोटा हो जाएगा, ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये छोटा नंबर है तो इसका जो सेट बनेगा वो सबसे बड़ा सेट बनेगा और इसका सेट इससे छोटा बनेगा, इसलिए इसका सब सेट है। अब हमने देखा 2 एक प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक आइडियल मौजूद है, ना तो वो 2 के बराबर है ना वो 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है ये 2 जो है यहाँ पे जो PID नहीं है वहाँ पे 2 मैक्सिमल भी नहीं है। ओके बच्चों, थैंक यू। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को UFD के बारे में बताऊँगा कि UFD क्या होता है।